हमारे साथ यहाँ पे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी मौजूद है। आपको बता दें कि कई बार से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से जीतते आ रहे महेंद्रनाथ पांडे को चंदौली से हराकर इस बार वह सांसद बने हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, अभी वह संसद से भी आ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ पे दिल्ली जाके उन्होंने कई मंत्रियों से भी मुलाकात की है चंदौली के विकास को लेकर। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा सफर रहा उनका और आगे चंदौली के लिए क्या कुछ उन्होंने सोच के रखा है विकास को। आइए बातचीत में जानते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि चंदौली से आप सांसद बन चुके हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी चंदौली की? सबसे बड़ी प्राथमिकता जनहित है और वहाँ की स्थिति को हमने 3.5 महीने गांव-गांव घूम करके स्वयं महसूस किया है, देखा है। जिस स्थिति से गांव का गरीब किसान, मजदूर और वहाँ के रहने वाले लोग जूझ रहे हैं, उसी समस्या के समाधान के लिए मेरी लड़ाई जारी है। देखा गया अब संसद भी चल रहा था, आप गए थे वहां, आपने भी मुद्दे उठाए, कौन कौन से मुद्दे थे जानते हैं? देखिए, हमने कई मुद्दे वहां पर उठाए। हमने किसानों के मुद्दे को लेकर के उठाया और किसानों के मुद्दे में उन लोगों को भी मैं न्याय दिलाने की कोशिश की जिन लोगों को आज तक किसी ने जो है कि संज्ञान ही नहीं लिया। जैसे किसान की खेती, वो तमाम हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं जो बड़े लोगों से बटाई पर खेत ले लेते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं, पानी रात को उठ करके भरते हैं, खाद डालते हैं, जुताई कराते हैं, सारी मेहनत परिवार के साथ करते हैं। अगर किसी कारण से उनकी फसलों में आग लग जाती है या नुकसान होता है फसलों का, तो फसल के बीमा का लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो मैं सरकार से यही सवाल किया कि साहब, मेहनत वो करें और फसल बीमा का लाभ खेत के मालिक को आप दे देते हो, ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप उनका फसल बीमा में उनको भी शामिल कीजिए और उन्हें भी न्याय दिलाने का, उनको भी मुआवजा दिलाने का काम करिए। ये बात हमने कृषि मंत्रालय से के मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से लोकसभा में कहा था। तो उनकी तरफ से भी आया तर्क, क्या कहेंगे, उनका क्या कहना था? उनके पास हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और बहुत घेरने के बाद तब जा करके उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम बटाईदारों को भी मुआवजे की राशि देंगे। पहले तो वो बहकाने की कोशिश करे, इधर से उधर की बातें कहे, लेकिन फिर भी मैंने उनको भागने नहीं दिया सदन के अंदर से और मैंने कहा मैंने जवाब तो लूंगा ही आपसे। और हंगामा हुआ, लेकिन अंत में थोड़ी सफलता आंशिक मुझे मिली है। अभी समय है, मैं न्याय दिला के रहूंगा। तो आप दिल्ली गए थे, वहाँ गृह मंत्री और रेल मंत्री से भी मिले, किस लिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखा वहाँ नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या थी। वहाँ का नौजवान जो है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से आता है, गरीब है। उनके बच्चों की एक ही इच्छा होती है कि वो देश की सेवा में जाएं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाएं, वो सैनिक के रूप में भर्ती होकर के देश का मान सम्मान बढ़ाएं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग फोर्स में जाना चाहते हैं, तो एक अस्थाई भर्ती केंद्र आप चंदौली में यदि आप बनवा देंगे तो वहाँ के लोगों के, वहाँ के बच्चों को एक अवसर मिलेगा कि हम जो है तैयारी करके वो फोर्स में भर्ती हो जाएं, ताकि उनका मान सम्मान और रोजी रोटी का भी इंतजाम हो सके। तो क्या उनकी तरफ से क्या कुछ था, क्या सवाल? उन्होंने भी पत्र लिख करके भी मुझे भरोसा दिलाया कि मैंने इसको आगे प्रोसीड कर दिया है, कार्रवाई जारी है। और रेल मंत्री से भी आप मिले, वहाँ पे क्या मुद्दा है? देखिए, रेल मंत्री से मिल करके हमने 2-3 मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित किया। हमने कहा, पहले तो सदन के अंदर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप आइए मिल करके चैम्बर में हम पूरी बात आपकी सुनेंगे और देखेंगे।
तो मैं उनसे टाइम लेकर के गया। तो सबसे पहली जरूरत वहां पे थी कि कोरोना काल से चंदौली में 2-3 जो जो रेलवे स्टेशन है, एक खुद प्रॉपर चंदौली स्टेशन, दूसरा सैयद राजा और तीसरा जो है मुगल सराय से हावड़ा वाया पटना जाने वाले रूट पर सकलडीहा है, तीथापुर तुलसी आश्रम स्टेशन है और धीना स्टेशन है। वहां पर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, न रोडवे चलती है न ही कोई सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है। मजदूरों की सवारी केवल रेल है और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है। परिवहन निगम की बसें चलती नहीं। अभी 27 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी रोडेज बस अड्डा वहां नहीं बनवा सका। हमारे यहाँ कचहरी की हालत बड़ी खराब है, वहाँ जजों को बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, ठीक तरीके से उनके पास संसाधन नहीं है, मुकदमों का अंबार लगा हुआ है कचहरी में। तो मैंने सरकार से ये भी मांग की कि भाई, रेल मंत्री से तो मैंने उनके ठहराव की भी बात की और दूसरा हमने कही कि जो है एक परपरा जगह है और वहाँ पर सरेसर और परपरा के बीच में किसानों के खाद बीज उतरने और चढ़ाने के लिए एक आप रैक के किसानों के खाद बीज उतरने और चढ़ाने के लिए एक आप रैक के उतरने और उसको स्टोर करने की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि चंदौली कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है और किसान खाद बीज लेने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, जिससे परिवहन के कारण उसकी कास्ट जो है ज्यादा पड़ जाती है। तो मैंने उसके लिए भी अनुरोध किया। अभी तो मैंने मिल करके उनको दे के आया है और चूंकि पूरा देश का काम देखते हैं मंत्री जी, तो धीरे धीरे इस पर कार्रवाई आके। सर, आप यह भी जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है आपको? अभी राज्य सरकार में हमने प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुझे समय मिल जाए और हो सकता है 22-23 तारीख को मुझे समय मिले तो मैं लखनऊ जाऊंगा, क्योंकि स्थानीय जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी हालत बड़ी खराब है। क्योंकि सर, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सड़क बहुत जरूरी होता है, पानी, बिजली, ये जो मूल समस्याएं हैं वो सुविधाएं उनको जरूर चाहिए होती है, उस पे क्या? इस पर हमने एक एक्सप्रेस 4 लेन का NHI का मैंने जो करमनासा के किनारे किनारे सैयद राजा के पास से नई सड़क एक्सप्रेस हाईवे जो है बनाने के लिए गाजीपुर तक के लिए एक निवेदन किया है माननीय नितिन गडकरी जी से। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार भी किया है और जल्द से जल्द बनाने की जो है कि उन्होंने अपेक्षा की। मेरा मानना है कि अगर एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लग सकती हैं, वहाँ पे विकास हो जाएगा, लोग छोटे छोटे कारखाने या किसानों से संबंधित कृषि उपज से संबंधित कारखाने खुल जाएंगे, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरीके से मेरा प्रयास है, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मेरा प्रयास है कि इस संदर्भ में हम लगे रहें। बाकी तो सरकार के ऊपर है कि वो कितना जो है मेरी बातों पर गंभीरता से लेती है, जनहित में आगे काम करती है कि केवल नारों के जरिए ही वोट पाने का प्रयास करती है, ये तो उसकी कार्यशैली के ऊपर निर्भर करेगा। सर, अब ये तो बात होगी चंदौली की। चंदौली के विकास के लिए आपने काफी अपने मुद्दे भी रखे हैं, केंद्र सरकार में भी, संसद में भी वहां पे उठाए। साथ ही बात की जाए आगे आने वाले चुनाव को लेकर, तो उपचुनाव भी होने वाला है, उसमें कहाँ पार्टी की तरफ से आपको क्या जिम्मेदारी होगी? पार्टी ने, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा दिखाया है और मझवा विधानसभा जो मिर्जापुर का है, जो बाई इलेक्शन के लिए है, उस विधानसभा का प्रभारी मुझे बनाया है और मैं निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ करके वहां की सीट जिताने का प्रयास करूंगा।